एक शांत सुबह गंगा नदी के किनारे बसे एक प्राचीन आश्रम में आर्षि ज्ञान प्रकाश अपने ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जो वर्षों के तप और आत्मज्ञान का परिणाम थी। आश्रम के वातावरण में पक्षियों का कलरव और हवा में चंदन की धीमी सुगंध घुली हुई थी। उनके शिष्य विमल, जो वर्षों से गुरु की सेवा में था, आज कुछ अशांत था। उसके मन में जीवन और मृत्यु के गूढ़ प्रश्न घूम रहे थे। उसने गुरु के ध्यान भंग होने का इंतजार किया और जैसे ही आर्षि ने अपनी आंखें खोलीं, विमल ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं संसार में जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझ नहीं पा रहा हूं। यह इतना भयावह और अंतिम क्यों प्रतीत होता है? कृपया मुझे इसका रहस्य समझाएं। ऋषि ज्ञान प्रकाश ने विमल की ओर देखा और एक गहरी शांत मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, पुत्र विमल, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। प्रकृति स्वयं इस रहस्य की सबसे बड़ी शिक्षिका है। गुरु और शिष्य आश्रम से निकलकर घने जंगल की ओर चल पड़े। सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर अनोखे पैटर्न बना रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय वृक्ष धराशायी पड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से उखड़ी हुई थीं, तना सूखा और पत्तियों से रहित था। उस पर खाई जम गई थी और छोटे छोटे कीट उसमें अपना घर बना चुके थे। आर्षि ने उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो पुत्र, यह कभी एक हरा भरा जीवंत वृक्ष था। इसकी विशाल शाखाएं अनगिनत पक्षियों को आश्रय देती थीं। इसकी छाया में पथिक विश्राम करते थे और इसके फल कितने ही जीवों का पोषण करते थे। इसने जीवन की हर ऋतु को देखा, तूफान सहे और सूर्य की तपिश भी झेली, परंतु अब यह निर्जीव है, अपनी महानता खो चुका है और धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। यह मृत्यु है पुत्र, हर जीव का भौतिक अंत। विमल ने दुख और विस्मय से उस गिरे हुए वृक्ष को देखा। उसे लगा जैसे जीवन का एक चक्र यहां समाप्त हो गया था। वे आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर उसी गिरे हुए वृक्ष की जड़ों के पास जमीन से फूटते हुए नन्हे पौधे को देखा। उसकी पत्तियां अभी अभी खुल रही थीं, कोमल और जीवंत हरी। सूरज की हल्की रोशनी में वह पौधा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा था। आर्षि ने विमल को उस पौधे के पास बिठाया और बोले, और देखो पुत्र, यह नन्हा पौधा, यह उसी मिट्टी से पोषण पा रहा है जिसमें वह विशाल वृक्ष समा रहा है। यह अपनी सारी शक्ति लगाकर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, हर पल नए जीवन का अनुभव कर रहा है। यह हर दिन नया जन्म ले रहा है, संघर्ष कर रहा है और विकसित हो रहा है। यही जीवन है पुत्र, निरंतरता और विकास। विमल ने जिज्ञासा से पौधे को छुआ। उसे लगा जैसे उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। ऋषि ज्ञान प्रकाश ने अपनी बात जारी रखी, पुत्र, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से अविभाज्य। जहां एक का अंत होता है, वहीं दूसरे की शुरुआत होती है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे सर्दी और गर्मी मौसमों का चक्र पूरा करते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु सृष्टि का शाश्वत नियम है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया रूप लेने की प्रक्रिया है। जब कोई जीव मरता है तो उसका भौतिक शरीर प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है। ये तत्व फिर से नए जीवन को पोषित करने के लिए उपलब्ध होते हैं। उन्होंने एक गहरा सांस ली और समझाया, यह वैसे ही है जैसे एक बीज मिट्टी में दब जाता है। वह बीज मर जाता है, अपनी पहचान खो देता है, लेकिन उसी से एक नए और विशाल वृक्ष का जन्म होता है। वह बीज का अंत नहीं, बल्कि एक नए और बड़े रूप में रूपांतरण था। इसी तरह मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। यह पुराने का अंत है ताकि नए का आरंभ हो सके। यह एक दरवाजा है जिससे आत्मा एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। विमल के चेहरे पर अब शांति और समझ का भाव था। उसके मन के सभी संशय दूर हो गए थे। उसने झुककर गुरु के चरण स्पर्श किए और कृतज्ञतापूर्वक कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन और मृत्यु का गूढ़तम रहस्य समझा दिया। अब मैं समझ गया कि मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक अनिवार्य अवस्था है जो नए आरंभ का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं जीवन को उसके हर पल में पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीऊंगा।
ऋषि ज्ञान प्रकाश ने विमल के सिर पर हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक बोले, स्मरण रहे पुत्र, इस संसार में कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जीवन को पूरी तरह जियो, क्योंकि हर पल नया है और हर कथित अंत में एक नई शुरुआत छुपी है। यही सृष्टि का शाश्वत सत्य है। और उस दिन से विमल ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा, मृत्यु के भय से मुक्त होकर हर पल को एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हुए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे, तो हमारे चैनल अंश हब स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें